हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं बेसिकली डिस्कस करने वाला हूं एससी वर्मा की बुक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 का रोटेशन चैप्टर के तगड़े और यू कैन से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। देखो, मेरा मानना क्या है कि अगर इफ़ यू हैंडल अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो यू कैन लर्न मोर कंसेप्ट एज़ कम्पेयर टू किसी इजी क्वेश्चंस करने से जो मिलता है। इट मीन्स कि अगर आप एक तगड़ा क्वेश्चन लेते हो, एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेते हो और उस पर अपना पूरा कंसेप्ट यूज कर लेते हो तो वहाँ आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, ज़्यादा कुछ लर्न करने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू इजी क्वेश्चंस करने का। और यही बेस्ट तरीका है अगर फिजिक्स में अच्छा कमांड बनाना है। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है रोटेशन का। मैं एक सेलेक्टेड क्वेश्चन करने वाला हूँ अभी, तो इसमें चलते हैं रोटेशन चैप्टर पे। ओके, तो देखो गाइज, मैं रोटेशन चैप्टर पर आ गया हूँ और मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 85 हैंडल करने वाला हूँ। तो देखो, इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। लेट्स सी पहले क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉलिड स्फीयर इज सेट इनटू मोशन ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ लीनियर स्पीड v। यानी देखो, ये स्फीयर गिवन है हमें और एक लीनियर स्पीड v के साथ आगे मूव कर रहा है, ठीक, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड एंगुलर स्पीड v बाई आर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी उसके पास लीनियर स्पीड v भी है और एक एंगुलर स्पीड है दैट इज v बाई आर बट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। एज शोन इन फिगर, जो फिगर दे रखा है वो मैंने बना भी दिया। फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ द स्फीयर व्हेन इट स्टॉप रोटेटिंग। ओके, जब वो रोटेट करना बंद हो जाएगा तब हमें निकालना है इसका लीनियर स्पीड एंड व्हेन द स्लिपिंग फाइनली सीज एंड प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा। इन दोनों का टाइम फाइंड करना है। तो देखो, पहले क्वेश्चन को समझो। ऐसा मतलब कि वो ऐसे पहले इधर लीनियर स्पीड से मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में दिस स्पीड से वो रोटेट कर रहा है। तो उसका रोटेशन बोल रहा है ना, ये टाइम पूछ रहा है लीनियर स्पीड ऑफ द स्फीयर व्हेन द स्टॉप रोटेटिंग। तो रोटेट करना स्टॉप क्यों हो जाएगा, पहले तो क्वेश्चन माइंड में ही आना चाहिए, ठीक है। वो आ गया, स्टॉप क्यों हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि प्योर रोलिंग होने लगेगी, उसका टाइम, उस टाइम पे उसकी लीनियर स्पीड क्या होगी वो हमें बतानी है। तो देखो, मैं फिगर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। ये हमने सपोज कर लो, ये हो गया हमारा स्फीयर हो गया और ये बना लिया हमने ग्राउंड सरफेस जिस पे वो मूव कर रहा है। अब गिवन है कि हमारा जो ये सेंटर हो गया उसका, वो आगे मूव कर रहा है विद वेलोसिटी स्पीड v हो गया और एंगुलर ओमेगा से मूव कर रहा है दैट इज v बाय आर से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, सिंस यहाँ गिवन ही है कि जो सरफेस है वो कैसा है, तो इट मीन्स कि ये सरफेस जो होगा वहाँ पे फ्रिक्शन होगी, यानी म्यू नॉट इक्वल टू 0। तो अब देखो क्या होगा, अभी हम देखते हैं इस पॉइंट को देखते हैं। तो ये जो पॉइंट है जो कांटेक्ट है विथ अर्थ के साथ, जो कांटेक्ट में है, इसकी स्पीड क्या होगी। तो इसकी स्पीड देखो क्या होगा कि इसके पास लीनियर वेलोसिटी भी है, लीनियर स्पीड भी है v जो राइट साइड में है, और इस एंगुलर स्पीड की वजह से, एंगुलर मोशन की वजह से भी उसके पास स्पीड आएगा यहाँ पे, जो दोनों सेम डायरेक्शन में है। यानी ये हो गया लीनियर वाला v और इसकी वजह से, रोटेशन की वजह से जो लीनियर स्पीड आएगी दैट इज v r इंटू आर, बिकॉज v क्या होता है, लीनियर स्पीड इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है, ठीक है। तो वहाँ से ये आ जाएगा दैट इज इक्वल टू v। यानी इस पॉइंट P का जो लीनियर स्पीड होगा वो v प्लस ये लीनियर स्पीड की वजह से और ये एंगुलर स्पीड की वजह से। तो नेट वेलोसिटी या स्पीड बोलो और पॉइंट P इज 2v हो गया। इट मीन्स कि ये जो स्फीयर था हमारा, उसका सेंटर ऑफ मास का तो वेलोसिटी था v, बट पॉइंट P जो अर्थ के साथ कांटेक्ट में है उसकी स्पीड है 2v। तो होगा क्या कि, ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो पॉइंट P होगा वो इस साइड मूव कर रहा है। तो इससे देख सकते हो कि जो पॉइंट P है
उसका रिलेटिव मोशन है विद ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए पॉइंट पी जो है वो आगे के साइड मूव कर रहा है, ठीक है, टू बी से। तो जहाँ भी रिलेटिव मोशन होती है वहाँ पे फ्रिक्शन लगने लगेगा। इट मीन्स कि क्या करेगा कि पॉइंट पी पे जो ग्राउंड होगा वो क्या करेगा, फ्रिक्शन लगाएगा। इट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। सपोज कर लो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू एफ हो गई और इसका डायरेक्शन इधर होगा बिकॉज मोशन ऑफ पॉइंट पी जो है वो राइट डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी राइट डायरेक्शन में है, तो लेफ्ट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो अब क्या होगा कि जैसे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो इसकी स्पीड क्या है पॉइंट पी की, 2v। तो इस पॉइंट स्पीड को क्या करेगा, वो कम करेगा, यानी फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, वो इस वेलोसिटी को कम करेगा। और कम करते करते क्या करेगा, एक पॉइंट पे ऐसा कर देगा कि इस पॉइंट की स्पीड 0 हो जाए। तो वो पॉइंट जो आएगा, वो टाइम जो आएगा, उस टाइम पे क्या होगा, ये प्योर रोलिंग होने लगेगी। यानी प्योर रोलिंग कब होगी, जब वेलोसिटी ऑफ पी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो हो जाएगी 0। और वो कंडीशन में क्या होता है, v इक्वल टू ओमेगा आर कंडीशन होती है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में हमारा समझ में आ गया कि पॉइंट ऑफ जो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी है वो क्या है और उस पर फ्रिक्शन क्यों लग रहा है, ये समझ में आ गया। उसके बाद फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, उसकी स्पीड पॉइंट पी की कम होने लगेगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि स्पीड 0 हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि अब जो ये स्फीयर है उल्टे डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा, ठीक है। यानी पहले एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज था, अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। अब देखो एक क्वेश्चन को करना कैसे है, पहले हमें टॉर्क फाइंड करना है। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क दैट इज आर क्रॉस एफ, है ना। तो हमने फ्रिक्शन इस स्फीयर पे फोर्स कौन सा लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं सेंटर की बात करूं, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, तो फ्रिक्शन आएगा, तो एफ हो गया, एफ और क्रॉस, अगर रेडियस आर है तो ये इंटू आर हो जाएगा। ये हो गया हमारा टॉर्क हो गया। और कोई फोर्स लगेगा नहीं बिकॉज वेट तो सीधे सेंटर ऑफ मास से बनेगा, तो वो टॉर्क उसका 0 हो जाएगा। तो ये नेट टॉर्क आ गया। और नेट टॉर्क को किससे इक्वेट करते हैं, जैसे हम फोर्स को एम से इक्वेट कर देते हैं, यहाँ टॉर्क को आई अल्फा से इक्वेट करते हैं। आई जो होता है हमारा मास का रिप्लेस कर देता है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास को रिप्लेस कर देता है, और अल्फा जो है वो एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर देता है, ए एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाता है। तो सपोज कर लो आई अल्फा हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम इक्वेशन लिखेंगे फॉर सेंटर ऑफ मास के लिए। तो सेंटर ऑफ मास में सपोज कर लो किसी टाइम पे वेलोसिटी v नॉट हो जाती है, मैंने मान लिया कि ये किसी फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर टाइम t। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, गिवन है, मैं क्वेश्चन में क्या था, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज v हो गई। तो ये होगी हमारी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज v। तो ये हो गई v। अब सिंपल मोशन के इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल प्लस at, तो इसको यूज़ करना है। तो ये लीनियर इक्वेशन लिख रहे हैं हम, लीनियर मोशन के लिए लिख रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी v हो गई। अब जो ये फ्रिक्शन है यानी जो एक्सेलरेशन होगा इस पे जो लगेगा वो इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से लगेगा, और ये वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन बाय मास, यानी फ्रिक्शन बाय मास जो आएगा एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा, क्योंकि फोर्स हो गया फ्रिक्शन और मास इज द m इज द मास है जो इस स्फीयर का मास है, और t हमने टाइम अज्यूम किया है। तो यानी किसी टाइम t के बाद
इसकी वेलोसिटी क्या होगी वी नॉट, और डेट इज इक्वल टू वी माइनस एफ डिवाइडेड बाई एम इंटू टी। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। दूसरा इक्वेशन लिखना है हमें फॉर एंगुलर वेलोसिटी के लिए, यानी इसी फॉर्मूले को हम रोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा इंटू टी। तो अब देखो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमें गिवन है, ओमेगा मान लेते हैं, और ओमेगा की वैल्यू गिवन है वी बाय आर। यहाँ देखो वी बाय आर गिवन है, इसको हमने ओमेगा मान लिया, इट इज वी बाय आर माइनस जो हमारा अल्फा है एंगुलर वेलोसिटी, बिकॉज ओमेगा जो है इनिशियल ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, बट जो हमारा टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी फ्रिक्शन जो इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा। तो दोनों अपोजिट हो गए, इसलिए मैंने माइनस कर दिया अल्फा इंटू टी। तो ये हो गया फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। ठीक है, यहाँ से हम फर्स्ट इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अल्फा इक्वल टू एफ आर बाय आई। तो इसको पुट करते हैं इसमें। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल माइनस एफ आर टी बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट में क्या क्या है, फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ द स्फीयर व्हेन इट स्टॉप रोटेटिंग। स्टॉप रोटेटिंग मतलब क्या कि ओमेगा, फाइनल ओमेगा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, है ना। तो हम इसमें ओमेगा को जीरो कर देते हैं, पुटिंग ओमेगा नॉट इक्वल टू जीरो। तो यह क्या, जीरो इक्वल टू ओमेगा माइनस एफ आर टी डिवाइडेड बाई आई। तो यहाँ से हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो टाइम जो आएगा आई एफ आर इक्वल टू टाइम आ गया। अब इस टाइम के बाद क्या होगा कि रोटेट करना वो बंद कर देगा, यानी इस टाइम के बाद उसके पास सिर्फ लीनियर स्पीड होगी, आगे बढ़ रहा होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, ये लीनियर स्पीड की वजह से यहाँ पे जो वेलोसिटी रहेगी वो v हो जाएगी। पहले क्या था 2v था, और उसके बाद वेलोसिटी v है। इट मीन स्टिल यहाँ पे रिलेटिव मोशन है बिटवीन अर्थ एंड ग्राउंड एंड दिस स्फीयर। तो इसकी वजह से अभी भी इस पर टॉर्क लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, सेम अपोजिट डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में मतलब। और इसकी वजह से क्या होगा, इस पर टॉर्क लगेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसके बाद वो रोटेट करना अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा, रोटेशन का डायरेक्शन चेंज कर देगा। यानी पहले वो एंटी क्लॉकवाइज था, उसके बाद अब वो क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो हमें फाइंड करना है टाइम जब वो ओमेगा उसका जीरो हो जाए। तो ये टाइम आ गया। फिर लीनियर स्पीड फाइंड करनी है, तो सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। तो फाइनल लीनियर स्पीड इक्वल टू इनिशियल माइनस एफ बाय एम इंटू टी, दैट इज ओमेगा आई बाय एफ आर। तो सिंस अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है स्फीयर का, तो 2/5 mr²। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो इसमें। तो v नॉट इक्वल टू आ जाएगा v माइनस एफ बाय एम इंटू ओमेगा एफ आर इंटू 2/5 mr²। तो यहाँ से mr कैंसिल हो गया एंड एफ भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, v माइनस 2/5 ओमेगा आर, और सिंस जो v होता है डेट इज ओमेगा आर होता है, हमें पता है। तो यहाँ से आ जाएगा, हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो v इक्वल टू माइनस 2/5 v हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी कब होगी, एंगुलर लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, 3/5 इंटू v when ओमेगा इज 0, when
फाइनल ओमेगा नॉट इज 0, यानी जब वो स्टॉप रोटेशन स्टॉप हो जाता है तब उसकी लीनियर स्पीड क्या होगी, ई होगी। अब देखो फर्स्ट पार्ट का पहले क्वेश्चन मैच कर लेते हैं, आंसर मैच कर लेते हैं। 85 क्वेश्चन नंबर था और आंसर इज ये रहा 85 का फर्स्ट 3v/5। ठीक है, तो हमारा जो आंसर था 3v/5 आ गया। ठीक, अब वापस क्वेश्चन में जाते हैं। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि ओमेगा तो डिक्रीज हो रहा था बिकॉज ऑफ टॉर्क, लेकिन जो लीनियर स्पीड थी उसकी पहले मतलब सेंटर ऑफ मास की जो v थी, जब ओमेगा 0 हो गया तो लीनियर स्पीड भी कम हो गया, 3v/5 हो गया। तो ये क्यों कम हुआ? तो इसका रीज़न ये था कि यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है जो v का अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो इस v को रिटार्ड कर रहा है, यानी कम करते जा रहा है। तो जब ओमेगा 0 हो गया उस टाइम पे v जो हो जाएगा वो 3v/5 हो गया। ठीक है, तो इस वजह से लीनियर स्पीड जो है वो कम होती गई है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, व्हेन स्लीपिंग फाइनली सीज एंड प्योर रोलिंग स्टार्ट। अब इसमें एक देखो, इस पॉइंट पे जब ओमेगा 0 हो गया तो क्या यहाँ पे प्योर मोशन हो रहा है, प्योर रोटेशन हो रहा है, या फिर रोलिंग हो रही है, स्लीपिंग स्टॉप हो गई है, ये देखनी है। तो इसका कंडीशन क्या है कि जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उसकी वेलोसिटी क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है, इस पॉइंट की स्पीड 0 ही है, वो हमें देखना है। तो जब रोटेशन स्टॉप हो गया यानी v/r 0 हो गया तो इसके पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी होगी जो बची खुची इसकी लीनियर वेलोसिटी थी जो हमने फाइंड किया है, यानी 3v/5। तो सेम वेलोसिटी 3v/5 जो होगा, लीनियर स्पीड इसके पास है, पूरे बॉल के पास है। इट मीन्स कि पॉइंट अभी भी 3v/5 से वो आगे मूव कर रहा है। इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे स्टिल ग्राउंड के साथ इसका रिलेटिव मोशन है, और जब तक रिलेटिव मोशन रहेगा तब तक फ्रिक्शन एक्ट करेगा और स्लिपिंग होगी। ठीक है, ये रिलेटिव मोशन जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए अगर वो प्योर रोलिंग करना चाह रहा है। तो अभी वो इस वजह से प्योर रोलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। इट मीन्स कि एक कंडीशन हमने देख लिया था। अब इसके बाद क्या होगा कि ओमेगा 0 हो गया, बट इस टॉर्क की वजह से ये रोटेशन का डायरेक्शन बदल जाएगा, यानी पहले वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था तो अब क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और क्लॉकवाइज जब मूव करना स्टार्ट करेगा, जब वो क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट करेगा तो इसकी जो अभी स्पीड कितनी बची है, 3v/5 बची है। तो क्लॉकवाइज की वजह से रोटेशन की वजह से स्पीड का डायरेक्शन आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, यानी कि जो ये v होगा, ये वाला v मान लो इसको 1 मान लेते हैं, तो इसके लीनियर स्पीड के अपोजिट होगा। तो इट मीन्स कि माइनस होगा, यानी जैसे जैसे इसका ओमेगा बढ़ता जाएगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वैसे वैसे ही ये प्योर रोलिंग के करीब पहुंचता जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये वाला पॉइंट, ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी v1 जो होगा वो ये डिक्रीज होते होते उसके इक्वल हो जाएगा और उस टाइम पे प्योर रोलिंग होने लगेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि प्योर रोलिंग में क्या होगा। अब प्योर रोलिंग का एक बहुत ही, अब दोनों इक्वेशन लेते हैं वापस हम। फर्स्ट इक्वेशन ये वाला, सेकेंड इक्वेशन ये वाला। अब प्योर रोलिंग का एक बहुत सिंपल सा कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है कि जो v होना चाहिए यानी v0 होना चाहिए वो ओमेगा नॉट r के इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो लीनियर स्पीड हो वो एंगुलर स्पीड के इक्वल हो जाए, एंगुलर स्पीड इंटू r के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो अब मान लिया हमने t टाइम के बाद वो प्योर रोलिंग करने लगा, तो दोनों कंडीशन हमने इक्वेशन यही ले लिया। अब देखो क्या है, जब प्योर रोलिंग कर रहा है तो v0 स्पीड हो गई और एंगुलर स्पीड जो होगी ओमेगा नॉट हो गई। तो हम इसको अलग लिख लेते हैं, v0 इज v माइनस f/m इंटू टी। ठीक, इक्वेशन
इक्वेशन ए एंड ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा माइनस क्या है देख लेते हैं, एफ आर टी बाय आई, एफ आर टी बाय आई, इक्वेशन बी। अब प्योर रोलिंग को कहता है दोनों वी नॉट शुड बी इक्वल टू ओमेगा नॉट आर के इक्वल होना चाहिए। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वी नॉट किस डायरेक्शन की तरह है, ये राइट साइड में मूव कर रहा है लीनियर स्पीड। अभी क्या हुआ, कम होते होते वी नॉट पहुँच गया, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन है यानी रोटेशन का डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज हो चुका है, तो क्लॉकवाइज में ओमेगा नॉट हो गया आफ्टर टी टाइम के बाद। तो ओमेगा नॉट की वजह से इसकी जो स्पीड आएगी, स्पीड का जो डायरेक्शन आएगा यानी पॉइंट पी के स्पीड का जो डायरेक्शन है, फिर से देख लो एक बार, जब वो रोटेशन करते करते टी टाइम के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया तो वी अभी भी इधर है और ओमेगा जो है वो क्लॉकवाइज हो चुका है। तो क्लॉकवाइज की वजह से यानी इस पॉइंट पे उसके लीनियर स्पीड की वजह से वेलोसिटी इधर आ गई, वी नॉट मान लिया हमने, और रोटेशन की वजह से डायरेक्शन ऑफ मोशन यहाँ का लीनियर स्पीड किधर आएगा, वो इस डायरेक्शन में आएगा यानी ओमेगा नॉट। तो कंडीशन के हिसाब से इन दोनों का मैग्नीट्यूड बोल लो इक्वल होना चाहिए या फिर ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल कब होगा, इट मीन्स कि वी नॉट ओमेगा नॉट आर इक्वल होना चाहिए वी नॉट की वजह से, ये कंडीशन होता है फॉर प्योर रोलिंग, वी शुड बी इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक। तो अगर ये इक्वल होगा इट मीन्स कि वी नॉट शुड बी, अब दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है ना, तो इसको मैंने अगर पॉजिटिव लिया हूँ तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो इस वजह से मैं क्या लिखूँगा, वी नॉट शुड बी इक्वल टू माइनस आर ओमेगा नॉट, यानी नेट स्पीड ऑफ दिस पॉइंट शुड बी 0, यानी वी नॉट प्लस आर ओमेगा नॉट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अब इस कंडीशन के हिसाब से मैं इक्वेशन ए और बी को इक्वेट करते हैं। तो इक्वेशन ए क्या था, वी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी माइनस एफ बाय एम इंटू टी एंड इक्वल टू माइनस ओमेगा माइनस एफ आर टी बाय आई। तो इसको करोगे सॉल्व तो यह आ गया एफ एम टी इक्वल टू माइनस ओमेगा प्लस एफ आर टी बाय आई, एंड सिंस हमें गिवन है कि जो एंगुलर स्पीड है डेट इज़ वी बाय आर गिवन है, तो ये इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। ओके यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, ये जो है वी नॉट इक्वल टू आर ओमेगा नॉट है, तो ये ओमेगा नॉट की वैल्यू ये हो गई, तो इसको हमें आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आर से मल्टीप्लाई हो गया तो ये आर हो गया और एक आर यहाँ आ गया तो आर स्क्वायर हो गया। तो अब देखो ओमेगा आर जो हो गया उसकी वैल्यू क्या हो गई, वी हो गई, यानी वी माइनस एफ टी एम इक्वल टू माइनस वी प्लस एफ आर स्क्वायर टी बाय आई। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो वो हो जाएगा 2v, टी कॉमन ले लो तो बचा क्या, एफ बाय एम प्लस एफ आर स्क्वायर, आई की वैल्यू रख दो 2/5, 5 ऊपर एम आर स्क्वायर, ठीक। तो इसको करते हैं आगे, तो 2v इक्वल टू टी एंड एफ एम बाहर ले लो तो ये बच जाएगा 1 प्लस, ये बच जाएगा कितना 1 प्लस, हमारा पास आ गया 1 प्लस, ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 7 आ जाएगा ऊपर, 2 इधर आएगा तो 5 + 2 7/2। यहाँ से टाइम फाइंड कर लो, तो टाइम जो आ गया हमारे पास क्या आ गया 4 VM बाय 4 VM बाय 7F, यानी ये टाइम के बाद क्या होगा, वो प्योर रोल स्टार्ट कर देगा। अब इस टाइम के बाद लीनियर स्पीड क्या होगी इस टाइम पर, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इस वाले इक्वेशन में टाइम को पुट कर देना है। तो लीनियर स्पीड क्या हो जाएगी, v0 माइनस
F/m और टाइम क्या था, टाइम जो था 4Vm बाय 7F, दैट इज 7F। तो यहाँ से F कैंसिल, M कैंसिल हो गया, तो ये इसे सॉल्व करेंगे। ये V0 नहीं है, यहाँ V है, ये V है यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो V0 इक्वल टू हो जाएगा V माइनस 4V/7, और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हमारा 3V/7, यानी V0 आ गया इतना। यानी जब वो स्लिपिंग स्टॉप कर देगा, यानी रोलिंग, प्योर रोलिंग होने लगेगी, तो उसका लीनियर स्पीड आ गया 3V/7। अब मैच करते हैं आंसर एक बार। तो 3V/7 आ गया आंसर अपना। तो ये रहा यहाँ पे 3V/7 आ गया हमारा आंसर, जब वो प्योर रोलिंग कर रहा था, और जब वो जब रोटेशन का बंद हुआ था वो आ गया था 3V/5, और जब प्योर रोलिंग के लिए 3V/7। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।